तेरा ही रात तेरा ही थक मत जाना, खुदा की मंजिल दूर नहीं, थक मत जाना, तेरा ही थक मत जाना, रात तेरा ही। ओम शांति। मुरली की तारीख है 16/11/2021। बाबा का जो ज्ञान है वो है ज्ञान धन। जितना हम ज्ञानवान बनते उतने हम धनवान बनते। फिर बाबा कहते यहाँ तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी और फिर भविष्य में बनेंगे राज राजेश्वरी। बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे, कर्मों की गुह्यता बताते, तो बाबा कहते बच्चे बाबा की याद से विकर्म विनाश करो और अब भी कोई भी विकर्म न हो, पाप कर्म न हो। उनका हमें बहुत बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि हमें माइनस करना है, प्लस नहीं। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा मुरली में बहुत अच्छी तरह वैरायटी रूप से दे रहे हैं। बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे यहाँ कोई पतित आ नहीं सकता, लॉ नहीं है। मधुबन में बाबा को मिलने अगर कोई ले आता तो ले आने वाले के ऊपर भी बोझ है, क्योंकि ये इंद्र सभा है और बाबा का जो ज्ञान है वो इतना ऊंच है, श्रेष्ठ है, जिसके लिए कहते शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता। अभी हमारा जो बर्तन है पत्थर का रावण ने बना दिया। जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं, हमारा बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध पवित्र गोल्ड होता जाता है। उसमें फिर बाबा का ज्ञान ठहर सकता है, धारणा होती है। मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे ज्ञानवान बनो, धनवान बन जाएंगे। जितने ज्ञानवान उतने धनवान। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनती राज राजेश्वरी। प्रश्न है, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है। बाप को अपने बच्चों पे तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए बाबा कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है
मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे मौत के पहले, ध्यान से अंडरलाइन करें, मौत से पहले याद की यात्रा में रह करके उतार दो और कोई भी विकर्म नहीं करो। किए हुए को उतारो और कोई विकर्म करो नहीं। बाबा आए हैं तुमको जमघटों की फांसी से छुड़ाने। कहते हैं ना, जमघट आते सजाएं देने के लिए, तो बाबा उनसे छुड़ाने, मुक्त करने आए। इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसके लिए जमघटों से कड़ी सजाएं मिलती है। बाबा कहते बच्चे अटेंशन। गीत की लाइन हम सबने सुनी, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। माया से युद्ध है, संघर्ष है, पुराने संस्कारों से संघर्ष है, लेकिन सारथी बाबा, विजय हमारी, थकना नहीं है, मंजिल आई की आई। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बाबा आए हैं भक्ति रूपी रात का विनाश और दिन स्थापन करने, क्योंकि बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। समझते कोई समय तो हम पावन थे, अब पतित है, इसके लिए तो बुलाते हैं ना। चीज वह मांगी जाती है, अंडरलाइन नोटेड पॉइंट है, चीज वह मांगी जाती है जो पहले थी अब नहीं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता मांगते हैं क्योंकि पहले थी अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, पवित्र देवी देवताओं की राजधानी थी। ज्ञान ज्ञानेश्वरी और फिर बनते राज राजेश्वरी। जैसे जगदम्बा और लक्ष्मी अलग अलग है। लक्ष्मी को कभी जगदम्बा नहीं कहेंगे, जगदम्बा संगम युग पर, लक्ष्मी सतयुग में। लक्ष्मी को उनके दो बच्चे, उनको मातेश्वरी कहेंगे। दो बच्चों की माँ है लक्ष्मी, पर जगदम्बा जगत की माँ। कितना फर्क हो गया। यहां जगदम्बा को सब भारतवासी जो भी रिलीजियस माइंडेड है मां कहते हैं। कितनों की मां हो गई जगदम्बा। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करते हैं। अभी तुमको मालूम हुआ हमने बहुत भक्ति की है। सबसे ज्यादा भक्ति हम बच्चे करते हैं। दान पुण्य आदि जितना तुमने किया उतना और कोई ने नहीं किया होगा। भक्ति, दान पुण्य, व्रत, उपवास सब हमने बहुत किए। तुमने सबसे ज्यादा भक्ति की,
तब तो बाबा मिले। अब तुमने अपना यादगार जीते जी देखा है। मंदिर, देवताएं, जो भी बाबा बता रहे, आंखों से देख रहे, प्रैक्टिकल में देख रहे, अपना यादगार। आदि देव आदि देवी हैं, उनको कहते जगत अम्बा। अब तुम जानते हो, जगत अम्बा धनवान बनती है, भविष्य में लक्ष्मी बनती है। तुम उनके बच्चे हो ना, अब तुम पढ़ रहे हो। वो है गॉडेज ऑफ नॉलेज। उस नॉलेज में कभी राजा रानी नहीं बनते, और जो नॉलेज मिलती दुनिया में, राजा रानी नहीं बनते कि पढ़ करके हम ये बने। तुम जानते हो, हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, और ये है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा इनके द्वारा नई दुनिया स्थापन कर रहे। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अच्छी तरह ये समझ करके धारण करना है। कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो ये ज्ञान भी सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का है। उसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। कौन ज्ञान सुना रहा है? स्वयं परमपिता परमात्मा। बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों भी पवित्र हैं। अभी तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन है, शरीर भी ऐसा ही है। भारत में श्याम सुंदर, पतित और पावन ये शब्द कहते हैं। दूसरे कोई खंडों में ये नहीं कहते हम पतितों को आकर पावन बनाओ। ये गायन भारत में है, पतित पावन आओ, पतित पावन सीताराम। कहते हैं दुख से छुड़ाकर शांति में लेके जाओ। विवेक भी कहता है हम भारतवासी पावन थे, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल कितने भी बड़े आदमी हैं, वह भी न गुरु के पांव में जाकर के गिरते। भले कितने धनवान पोस्ट वाले गुरु के पास आएंगे तो झुक जाते हैं। एक ही बात है, गुरु ने सन्यास किया हुआ है, घर बार छोड़ा, ब्रह्मचर्य की पालना, खान पान की शुद्धि, पवित्रता अपवित्र को झुका देती है। 5 विकारों को छोड़ा है तो विकारी निर्विकारियों को मान देते हैं। पवित्रता का मान, इसलिए पवित्रता को पकड़ के रखें और उस पवित्रता की स्टेज में आगे बढ़ते जाए। द्वापर से देखो बाबा सिस्टम बता रहे, द्वापर से राजा रानी और वजीर, सतयुग त्रेता में तो वजीर है नहीं, वजीर होता है राय सलाह के लिए, द्वापर में होता है, शुरुआत होती है। सतयुग में राजा रानी को वजीर नहीं होता। जब पतित राजा रानी होते ना, तो पहले एक वजीर रखते हैं, शुरुआत एक से होती है। अभी तो बहुत पतित हो गए, सैकड़ों वजीर रखते हैं।
अब और हालत देखो क्या है। कहते ड्रामा की भाभी, ये है ड्रामा की भाभी। बाबा बताते हैं कि देखो कैसे ड्रामा की भाभी बनी हुई है। तो पहले जरूर भारत था, फिर दूसरे धर्म वाले आए। बाबा समझाते हैं इस समय तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। सारा दिन याद रखो, बार बार स्मृति में लाओ, हमें ज्ञान ज्ञानेश्वरी। जगदम्बा है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेज ऑफ नॉलेज। जगदम्बा ज्ञानवान है, जो दूसरे जन्म में धन लक्ष्मी बनती, धनवान। तुमको अभी ज्ञान सिखा रहे हैं। तुम जानती हो कि वहां बहुत धनवान होंगे। दुनिया में किसको भी पता नहीं ये लक्ष्मी नारायण धनवान कैसे बने, सबसे ज्यादा धनवान वर्ल्ड में, पर कैसे बने। लक्ष्मी नारायण वही फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते। ब्रह्मा जगत पिता, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी तो बहुत होंगे। तुम कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो तुम जानते हो। हम इस ज्ञान से भविष्य में ऐसे धनवान बनेंगे, है ना नशा, धनवान बनेंगे एकदम। गॉड इज ऑफ वेल्थ, इनसे अधिक वेल्थ किसके पास हो ही नहीं सकती है। इसलिए गाया जाता नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जज बैरिस्टर कैसे बनते, नॉलेज से, पढ़ करके। तो ये तो इनकम हो गई ना। डॉक्टर बना, जज बना, इनकम होगी। कोई कोई डॉक्टर को एक एक केस का लाख रुपया मिलता है, अभी तो करोड़ तक भी पहुंच रहे। बाबा के समय की मुरली लाख की कितनी वैल्यू थी, अभी तो 1 लाख की कोई वैल्यू ही नहीं। और कोई राजा रानी या प्रिंस बीमार हो गया, डॉक्टर ने उनको बीमारी से छुड़ाया, तो वो क्या करते, खुशी में आकर बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए पैसा दे देते। तो कितनी इनकम हो गई, पढ़ाई से फायदा हो गया। तो पढ़ाई से पद है, ये बात समझने की है। इसलिए पढ़ाई पर अटेंशन, और पढ़ाई में चारों ही सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो ये तुम्हारी पढ़ाई तो पढ़ाई है, लेकिन धंधा भी है। अब बाबा दूसरी बात बता रहे, पढ़ने का महत्व बता दिया बाबा ने। बाबा कहते ये धंधा भी है। तुम मीठे बच्चे बाबा से सौदा करते हो, किया ना सबने बाबा से सौदा। कखपन देते हो, लख लेते हो रिटर्न में। अच्छा, बाबा है अविनाशी सर्जन। देखो कितनी बातें बाबा ने बता दी। बाप, टीचर, सतगुरु, फिर बाबा बन गए सौदागर। अभी कहते मैं हूं अविनाशी सर्जन। सदैव हेल्दी बनने के लिए बाबा योग सिखाते। बाबा कहते मैं गारंटी करता हूं तुम एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनेंगे। कोई डॉक्टर गारंटी नहीं कर सकता, एक जन्म में भी नहीं करता, और बाबा 21 जन्मों के लिए गारंटी करते।
तो ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? पसंद है ना ये दवाई अर्थात श्रीमत, उस पर चलना पड़े। बाबा की मत मानो, मुझे याद करो। कहते दूसरी कहावत, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। सिमर सिमर इतने सुख पाएंगे, सारे दुख दूर हो जाते। भक्ति मार्ग में कोई कलह कलेश मिटते नहीं है। बहुत सन्यासी लोग बीमारी में अर्धांग में पड़े रहते हैं। कितना भक्ति किया, घर बार छोड़ा, सन्यासी बने, बीमारी तो आती। अर्धांग में पड़ जाते, वो पैरालिसिस होता है ना, पागल हो जाते जैसे। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा की श्रीमत पर हम चलेंगे तो एवर हेल्दी 21 जन्म, और यहां भी मदद मिलती है। वहां की आयु, सतयुग की आयु एवरेज कितनी बोलो? 125 से 150 वर्ष। अच्छा, फिर जब नीचे उतरते, समझो सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर। ऐसे नहीं कि द्वापर में एकदम 35 वर्ष हो जाएगी, 125 से नहीं, धीरे धीरे कम होती है। जितनी भोगी जीवन उतनी आयु कम। ऐसे नहीं 35 हो जाती, नहीं, पहले 100-125 होगी, फिर 70-80, फिर 35-40 वर्ष तक आकर पहुंचते। एवरेज की बात बता रहे बाबा। अभी का एवरेज क्या है? छोटेपन में मर जाते क्योंकि भोगी हैं। तुम जानते हो, अभी भोगी से हम योगी बन रहे हैं। वहां पर आयु इतनी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु होती नहीं। बाबा स्मृति दिलाते, तुमको कितना ऊंचा राज्य भाग्य दिया था, रावण ने लूट लिया। वहां पर मंदिर नहीं होते, कहा? सतयुग में। तुम्हारा स्लोगन है, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जिंदाबाद और बाकी सब मुर्दाबाद, ये स्लोगन। अर्थात अनेक अधर्म का विनाश। वहां तो सिर्फ एक ही भारत खंड था। एक खंड में मनुष्य भी तो थोड़े होंगे ना। तुम लिख सकते हो, थोड़े समय में भारत की आबादी 9 लाख होगी। वंडर खाएंगे लोग, कहां तो 130 करोड़, और कहां हम बताएंगे 9 लाख। शरीर में नाखून भी नहीं, इतनी कम। और सब तो खत्म हो जाते, एक धर्म की स्थापना हो रही। न्यूडिटी राज्य में एक भाषा, एक रस्म रिवाज। यहाँ तो हरेक की रस्म अपनी है। वहां तो वन राज्य, वन कम्युनिटी। तो तुम ऐसे से स्लोगन है ना, अखबार में डालो। देखो बाबा सेवा की विधि बता रहे, अखबार में डालो। अच्छा, बाबा से राय लेते हैं, पैसा खर्च करके अखबार में डालें? बाबा कहते भले, उसके लिए पैसा चलेगा। मनुष्यों को मालूम पड़े क्या हो रहा है।
कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। वन रिलीजन, वन कम्युनिटी सूर्यवंशी देवी देवताओं की थी। इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। अखबार में डालो नाम बीके का हो, परंतु बीके वो तब कहला सकते हैं जब पवित्र रहे। मुख्य बात है पवित्रता। बाप को बुलाया है, बाबा आए हैं, बाबा से प्रतिज्ञा करो। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, यज्ञ तप दान पुण्य सब किया। पहले एक शिव की भक्ति किया, फिर देवताओं की, अभी व्यभिचारी बन गए। अभी बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते। बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर कितना ऊंच मनुष्य से देवता बना देते। सतयुग में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा, दीवार सोने की, भोजन के बर्तन सोने के, दुनिया ही सोने की बन जाती। बाबा तुमको श्रीमत देकर स्वर्ग का मालिक बनाते, तो फिर तुम श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो? कितनी प्राप्ति है। बाप झमघटों की फांसी से छुड़ाते, गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। कितना बाबा मुक्त कर रहे। तुम स्वर्ग में गर्भ महल में रहते हो, यहां है जेल, क्योंकि मनुष्य पाप करते हैं। वहां पर 5 विकारी नहीं, फिर भी राजा रानी प्रजा के मर्तबे में फर्क तो है ना। भले प्रजा भी सुखी है, मर्तबा तो है ना। पैसा कमाने के लिए मनुष्य मेहनत तो करते ना। वहां पर वजीर नहीं, क्योंकि यहां की प्रारब्ध हम भोगते हैं। तो अभी बाबा कहते, कितनी बार बाबा ने रिपीट किया, बच्चे श्रीमत पर चले। ये ध्यान दो, श्रीमत पर कितना चल रहे, अमृत वेले से रात्रि तक। मैं दूर देश से आया हूं, पतित शरीर पतित राज्य में। किसके लिए? हमारे लिए। ये रावण का देश है। तुम बच्चों को आके वर्षा देता हूं, तो ऐसे बाबा की अगर आज्ञा न मानी, आज्ञा न मानना, तो वो ठहरा कपूत। विकार के पीछे इतना हैरान थोड़ी होना चाहिए। बाबा कहते ये विकार दुख देने वाले हैं। पतितों को पावन बनाना ये मेरा काम है। कितना प्यार से बाबा समझाते। खाओ पियो सुखी रहो, ये याद रखो। हम शिव बाबा के पास आए। खाओ पियो सुखी रहो मनानी, बाबा का ज्ञान, बाबा का योग, अपना पुरुषार्थ भूलो नहीं। हम बाबा के पास आए, उनसे हमारी पालना हो रही है, और उसमें जो बाबा के पास समर्पित है, उनकी तो बाकी भी यज्ञ से पालना होती। और वैसे तो सभी बच्चों की पालना बाबा कर रहे हैं। अगर मित्र संबंधियों आदि की चीज पहनेंगे तो वो याद आएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा।
स्पेशल समर्पित को ये सिखाया जाता, ट्रेनिंग दी जाती। अगर मित्र संबंधी कुछ देते हैं, वो चीज हमें यूज नहीं करनी, यज्ञ में दे दो, फिर यज्ञ से आपको जो मिलता है। नहीं तो क्या होगा, वो यूज करते समय कितना भी आप कोशिश करो, सूक्ष्म में याद आ जाती कि ये वस्त्र, ये चप्पल, ये पर्स, ये चीज इसने दिया मुझे। यहाँ शिव बाबा के भंडारे से, पतित पावन बाबा के यज्ञ से परवरिश होती है, ना कि पतित घर से। और किसी की दी हुई चीज होगी वो याद आएगा। उसके लिए कहते अंत काल जो स्त्री सिमरे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि से समझना है, सब खत्म हुए पड़े। हमारा एक बाबा, अब बाबा की कभी माला सिमरी जाती है क्या अपने बाप की? पप्पा पप्पा थोड़ी कहता रहेगा बच्चा। मैं तुम बच्चों को स्मृति दिलाता हूं कि मुझे याद करो, तुमको बहुत बल मिलेगा, विकर्म विनाश होंगे, बलवान बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना, जो बलवान होते वो राजा ही पाते। बाबा अपना मिसाल देते, ब्रह्मा बाबा, मैंने 12 गुरु किया। कितना? 12। गुरु ने कहा सुबह को उठकर 1000 मालाएं जपो। हम कहते थे कोई और टाइम बताओ, सारा दिन धंधा धोरी से थक जाते हैं, जैसे तुम भी कहते हो। हाँ, बाबा गुरु को कहता था, एक तो सारा दिन धंधा धोरी थक जाते और आप कहते हो सुबह सुबह उठकर इतनी माला जपो। बाबा फिर अपना मिसाल देते बच्चों का, जैसे बच्चे क्या कहते, बाबा सवेरे उठ नहीं सकते तो बाबा कहते ऐसे मत कहो कि हम पवित्र नहीं रह सकते, याद में नहीं रह सकते। अगर याद नहीं करेंगे विकर्म विनाश कैसे होंगे? तुमको सत्व प्रधान जरूर बनना है, ये अंतिम जन्म है, पवित्र बनना है। बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या पद पाएंगे? आधा कल्प से तुमने मुझे बुलाया, अब मैं कहता हूं पावन बनो, मुझे याद करो, औरों को रास्ता बताओ, मैसेज देते रहो। बाबा कहते मन मना भाव, मौत सामने खड़ा है, तुमको ही तो मैसेंजर पैगंबर कहते। ब्राह्मणों के सिवाय कोई मैसेंजर नहीं बन सकता। पतित पावन शिव बाबा आते हैं, किसमें प्रवेश करते? तो लिखा हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये समझते थोड़ी हैं। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या? यहीं तो पतित से पावन बनेंगे। साइलेंस बल से स्थापना और साइंस बल से विनाश। सब कहते शांति कैसे हो? अब आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, यहाँ है पाठ बजाने, तो यहाँ शांति कैसे मिलेगी? वह शांति तो शांति धाम में मिलेगी, यहाँ तो अभी दुख ही मिलेगा। और सतयुग में सुख और शांति दोनों मिलेगा। अब तुम बच्चे यहाँ सन्मुख सुनते हो मधुबन में, तो बाबा कहते पतित मेरे साथ कभी न मिले, ये ध्यान दो, नहीं तो क्या होगा, ले आने वाली ब्राह्मणी के ऊपर भी पाप चढ़ेगा। इंद्र सभा है, वास्तव में यही इंद्र सभा है ना। ये ज्ञान सब्ज परियां, पुखराज परियां हैं, तो और ही धक्का लग जाएगा। बाबा सख्त मना करते, सखत मना करते, कोई पतित को ले मत आना। आगे बाबा हमेशा पूछते थे, प्रतिज्ञा किया? कहते थे पुरुषार्थ कर रहा हूं, जब पक्का निश्चय हो तब बाबा को मिले, ये ध्यान रखना है। अगर मिलकर के फिर जाके विकारी बना, 100 गुना दंड।
बाबा समझेगा शायद इनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर बनाते तकदीर बनाने के लिए, फिर ऐसे बाबा का कहना न माने क्या गति होगी। बाबा को तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं अपने कैरेक्टर सुधारते जाओ, करेक्ट करो, अपने को करेक्ट करो। ऐसे न हो चलते फिरते मर जाओ, माया है मार देती है। डर रहना चाहिए। हमको बाबा को याद कर पापों के बोझ को उतारना है। अच्छा, सबकी सदगति करने वाला एक ही शिव बाबा है। उनका तो फोटो निकाल नहीं सकते हो, उनको दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, बाकी हाँ जाना जा सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बाबा की याद आए। दूसरा कोई याद न आए, बुद्धि में रहे कि ये सब अभी विनाश होने वाले हैं। दूसरा, अपने आप को करेक्ट करो, बहुत जरूरी है, करेक्ट करो। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। डर रखना है, किस बात का? हमसे कोई पाप कर्म न हो जाए। वरदान, नंबर 1 बिजनेसमैन बनकर एक एक सेकंड संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अपने को बिजी रखेगा। बिजनेसमैन अर्थात जिसका संकल्प भी व्यर्थ नहीं और संकल्प में, हर संकल्प में कमाई, इनकम, 10 का 100, 100 का 1000। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुणा बनाता है, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब क्या बन जाएंगे? पदमपति। इनसे क्या होगा? बुद्धि का भटकना भी बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, जो मंगता है, मांगने वाला जो मंगता है वह खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। मांगने वाला तो संतुष्ट भी नहीं होता है ना, और खुशी भी नहीं रहती है। तो मंगता नहीं बनना है, लेवता नहीं, क्योंकि हम बन रहे देवता, देने वाले। ओम शांति। अनुरागी मन उड़ता जाए, अनुरागी मन उड़ता जाए, अपने वतन की ओर। अनुरागी मन उड़ता जाए, अनुरागी मन उड़ता जाए, अपने वतन की ओर। शिव बाबा संग मिलकर देखी, शिव बाबा संग मिलकर देखी, हमने सुहानी भोर। अनुरागी मन
उड़ता जाए, अनुरागी मन उड़ता जाए। अंबर में उषा उजियाली, सुख सौभाग्य जगाने वाली, बीती रात गमों की काली, अनुपम दुनिया आने वाली, मन आनंद से भर गया है, हो गया भाव विभोर, शिव साजन से बांध के देखी, शिव साजन से बांध के देखी, अपनी लगन की डोर, अनुरागी मन उड़ता जाए, अनुरागी मन उड़ता जाए।